हेलो माय फ्रेंड्स, जय टेबल 6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको विजुअलाइज कीजिए। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कर पाओगे उतनी अच्छी तरह से आपका रीडिंग निकल कर आएगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपका पार्टनर क्या सोच रहा है आपको लेकर और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है जो जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए जानने के लिए हमें। हमारे जो दर्शक है और 24 घंटे जिस इंसान के बारे में सोचता है वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगी और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों को लिए छोड़ेगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पहले कार्ड आ चुका है, नेक्स्ट कार्ड हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड्स। नेक्स्ट है द मैजिशियन एंड 9 ऑफ वॉन्ड एंड 9 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। ओके गाइस, और बॉटम से है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम के कार्ड को रीड करने वाला 3 कार्ड को, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर आपको लगे कि जो मैं आपका पार्टनर को बोल रहा हूँ और आपको लगे नहीं ये एनर्जी तो मेरी है, तो आप अपने पे ले लेना, बाकी अदरवाइज आपके पार्टनर की है। ओके, तो सबसे पहला कार्ड जो आया है हमारे पास वो है 7 ऑफ वॉन्ड। तो गाइस, 7 ऑफ वॉन्ड ये बता रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है आपको, और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको कंपेयर किया किसी और के साथ, पैसे को लेकर, सिचुएशन को लेकर, जॉब को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर, जिसके चलते आज आप लोग दूर हो, नो कॉन्टेक्ट में हो और आपका पार्टनर बहुत मिस कर रहा है। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप एक ऐसा इंसान थे जो उसको अच्छा खासा मतलब सपोर्ट करते थे हर तरफ से, फाइनेंशियली, इमोशनली, चाहे भले थोड़ा ही सपोर्ट करते थे लेकिन करते थे, पूरी तरह से आप अपने 100% देते। आपका पार्टनर इस टाइम पे बहुत दुखी है आपको छोड़ के, आपको कंपेयर करके, और ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा पैसे को लेकर मतलब सोच विचार कर रहा है। इसका ना सिचुएशन अच्छा नहीं चल रहा है, ये बहुत ही दुखी है, परेशान है, पैसे को लेकर तंगी आ चुकी है इसकी लाइफ में और सब कुछ बिगड़ता हुआ दिख रहा है इस इंसान का। ठीक है ना, ये आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं, उसने पास्ट में, आपका पार्टनर ने आपको पास्ट में बहुत ही मायूसी दी, बहुत ही आपको मतलब दुख में दिया। ठीक है ना, इस इंसान ने पूरी तरह से आपको दुख दिया, तकलीफ दिया, ऐसा दिख रहा है। लेकिन आज दुख तकलीफ जो उस इंसान ने पास्ट में आपको दिया था आज इसके साथ आता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आपका पार्टनर के और आप दोनों के बीच में बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। ठीक है ना, हो सकता है कि कोई तीसरा इंसान है आप लोगों का बीच में जिसके चलते मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, और ये भी दिख रहा है कि किसी तीसरे के चलते आप दोनों के बीच में पूरी तरह से रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग आ गया, एक दूसरे को समझ नहीं पाए। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको धोखा दे दिया पास्ट में किसी और के चलते, किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते, किसी पैसे को देखकर। ये इंसान हो सकता है बहुत ही ज़्यादा मनी माइंडेड हो, जिसके चलते आपका पार्टनर ने पैसे में लालच में आकर इस इंसान ने आपको धोखा दिया, आपको बैक स्टेप किया और पास्ट में किसी और का साथ दे दिया। लेकिन अभी आपका पार्टनर जिसका भी साथ दे रहा है उसका भी सोच रहा है कि वो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक मतलब क्या बोलते हैं, कमज़ोरी है। ठीक है ना, आज आपका पार्टनर खुश नहीं है और जो भी जिन लोगों के चलते आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई उस चीज़ को लेकर बहुत कोस रहा है। अगर आपका पार्टनर का फैमिली मेम्बर की तरफ से आप दोनों के बीच में दूरी आ गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, तो उनको भी कोसता हुआ दिख रहा है। ठीक है ना, आपका पार्टनर खुश नहीं बिल्कुल भी। इस टाइम पे आपका पार्टनर जॉबलेस हो गया होगा और या ऐसा दिख रहा है। आपका पार्टनर तंगी आ गया, पैसे में क्राइसिस आ गया इसको। और ये भी देखा जा सकता है पास में आपका पार्टनर ने सब जगह में कमी दिया था, आपको प्यार में कमी दिया था, आपको टाइम पे कमी दिया था, आपको हर जगह में कमियां दे के इस इंसान ने आपसे मुंह फेर के चले गया था। लेकिन आज का इसका हालत बहुत ही ख़राब है, जहाँ पे भी है खुश नहीं है। ये इंसान आपकी तरफ देखते हैं लेकिन उनको लगता है कि उसने इतना कुछ पजल कर दिया इस रिश्ते में कि इस रिश्ते में फिर से जोड़ना ना उसका बस की बात नहीं है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है और आपका पार्टनर ये भी देख रहे हैं उसका मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते यही है कि आपका पार्टनर ने मिसअंडरस्टैंडिंग किया था, आपका पार्टनर ने किसी और को चुना था, आपका पार्टनर ने जो भी किया था गड़बड़ किया था। ओके
आज वो भुगत रहा है अपने गड़बड़। और ये नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड का कार्ड कह रहे हैं कि आपका पार्टनर पास्ट में पूरी तरह से आपको दूरियां दे दी, आप दोनों के बीच में दीवार खड़ा कर दिया। हो सकता है आप लोग पहले से शादीशुदा, ऐसा भी हो सकता है। या तो ये भी दिख रहा है कि आप लोग का पास्ट में बहुत ही अच्छा रिश्ता रहा होगा। और ये भी देखा जा सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई तो एक बहुत ज़्यादा मॉडर्न किस्म की हो सकता है, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न होने के चलते आप दोनों के बीच में हो आए दिन खिटपिट ऐसा होता होगा। और ये भी दिख रहा था वर्ल्ड का कार्ड कि आपका पार्टनर आपको छोड़ के किसी कार्मिक से डील किया इस इंसान ने। लेकिन जहाँ पे भी डील किया नहीं, वो इंसान अभी संभाल नहीं पा रहा है। अभी वो इंसान ना इस रिश्ते को सेव करना चाहते हैं। आपका पार्टनर किसी कार्मिक से डील कर रहा है और जहाँ पे भी डील कर रहा है उसको ना पूरी तरह से उस सिचुएशन को रफा दफा करके आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। आपका पार्टनर को लगता है कि भले आज आप दोनों दूर हो, लेकिन आपका पार्टनर का आज भी ज़िंदगी ना आपका इर्द गिर्द ही घूम रही है, ऐसा वो सोचता है। आपका पार्टनर का बहुत ज़्यादा बुरी आदतें हो सकते हैं जो वो अभी आदत बदलना चाहता है। उनको लगता है कि उनके बुरी आदत के चलते आज आप लोगों के बीच में दूरी आ गई, नो कॉन्टेक्ट आएगी। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर हो सकता है इस टाइम पे ट्रेवलिंग कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ऐसा भी दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि वर्ल्ड का कार्ड जो भी पास्ट में नेगेटिविटी है, जो भी कार्मिक सिचुएशन है, उसको पूरी तरह से डी-एन करके आपके तरफ एक नई शुरुआत करना चाहता है। वो इंसान आपको ही दुनिया मानता है और आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं पूरी तरह से। ओके, तो गाइस में आज के जो इंपॉर्टेंट राशियाँ है, सारे राशियाँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड आ गया तो सारे इंपॉर्टेंट राशियाँ आगे हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं बाकी के रीडिंग्स कार्ड क्या बताता है। तो सबसे पहले कार्ड जो हमारे पास आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आपको लेकर ऐसा दिख रहा है कि पैशनेट है, वो आपकी तरफ आना चाहता है। हो सकता है उसने बहुत टाइम से सोच विचार कर रहा था, एक्शन नहीं ले रहा था, ये इंसान सिर्फ सोच रहा था कैसे आए कैसे नहीं। और हो सकता है इस पास्ट में इस इंसान ने प्लेयर किस्म का रहा होगा, आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा प्लेयर किस्म का रहा होगा, जिसके चलते आपका पार्टनर आपके लाइफ में आना जाना लगा रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर पूरी तरह से आपकी तरफ आना चाहता है, इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहता है पूरा पैशनेट के साथ। ओके, आपका पार्टनर को लगता है कि आप इस टाइम पे इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो या तो आगे बढ़ निकल चुके हो, ऐसा भी आपको लगता है। और नेक्स्ट कार्ड है फाइव ऑफ सोर्ड्स। फाइव ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपके लाइफ में उथल पुथल तूफान मचा दी थी। इस इंसान ने, आपका पार्टनर ने पास्ट में किसी और के चलते, अपने फैमिली के चलते, किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते पूरी तरह से आपको बेइज्जत कर दिया था, आपको घर से निकाल दिया था, या तो पूरी तरह से आपसे ना जो हक छीन लिया था इस इंसान ने। और ये भी दिख रहा है पास्ट में जो भी कर रहा था अपने ईगो में आकर, अहंकार में, जिद में आकर ऐसा कर रहा था। और हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो, अहंकारी हो, ठीक है ना, जिसके चलते इसने किया था। लेकिन आज आपका पार्टनर को ये रियलाइज़ हो रहा है उसने जो भी आपके साथ किया था गलत किया था, जिसके चलते ना आपका पार्टनर को लगता है कि आपके दिल में जो रिस्पेक्ट था, इज्जत था इस इंसान के लिए, सब कुछ उतर चुका है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। आपके दिल में कोई भी प्यार नहीं, रिस्पेक्ट नहीं है इस इंसान के लिए, ठीक है ना। और ना ही आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो, ऐसा दिख रहा है। आपका पार्टनर इस टाइम पे बुरे संगतों के बीच में फंस गया है, जो ऐसे लोगों के बीच में फंस गया, ऐसे लोगों के साथ रह रहा है जो सिर्फ और सिर्फ मुंह खोलते ही गटर, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर का लाइफ में जितने भी लोग हैं, जितने भी आसपास है उसका फ्रेंड सर्कल, सब मतलब ऐसे ही हैं, सब फ़ायदा उठाने वाला है। आज आपका पार्टनर को एहसास हो रहा है कि उसने एक अच्छे इंसान का आपका साथ छोड़ के एक अच्छे इंसान का साथ उसने बुराई का साथ दिया है, ऐसा दिख रहा है। आज आपका पार्टनर को एहसास हो रहा है क्योंकि उन जिन लोगों के वास्ते आपका पार्टनर ने आपका लड़ा था, आज उन लोगों का चेहरा सामने आ गया। वो लोग तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, नेगेटिव लोग हैं, ठीक है ना, बुरे संगत है वो सब। तो आपका पार्टनर उस बुरे संगत से बाहर निकलना चाहता है और पास्ट में जो भी आपके पास साथ हुआ ना उसके लिए बहुत शर्मिंदा है, उसको भुलाना चाहता है, आपके दिल से भी भुला देना चाहता है, लेकिन ये इंसान नाकाम है, ठीक है ना। नेक्स्ट है द म्यूजिशियन का कार्ड। म्यूजिशियन का कार्ड ये कह रहा है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में, हो सकता है इसको गॉड भगवान ने इसको बहुत सारी चीज़ें दिया था, ठीक है ना, खूबसूरती या तो टैलेंटेड, नहीं तो गॉड गिफ्टेड बहुत कुछ था, लेकिन जो भी था ना इस इंसान के पास, उसके चलते ना इसने सारे कुछ मिस यूज किया था आपके साथ, ये भी दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर को किसी ना परफेक्ट इंसान की तलाश थी, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर हो सकता है कि आपके साथ रहने के बावजूद भी वो किसी और के साथ मतलब ऐसे अपने लाइफ में सर्चिंग चालू था उसका कि कोई उसको परफेक्ट इंसान मिल जाए जो धनवान हो, पैसे वाला हो, जिसके चलते आपका पार्टनर पूरी तरह से अपने मन मर्जी कर सके, ठीक है ना। और ऐसा हो भी सकता है कि उसको आपके अलावा कहीं और कुछ मिल गया होगा आपसे अच्छा, बेटर, तो इस इंसान ने पूरी तरह से आपको इग्नोर कर दिया है, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में इस इंसान ने पूरी तरह से आपको कदर नहीं किया। इस इंसान ने अपने ही जीत के चलते, अपने ही खुशियों के चलते इसने आपको त्याग दे दिया,
त्याग दिया था, इस रिश्ते को त्याग दिया था, आपका प्यार को त्याग दिया था। लेकिन द मैजिशियन का कार्ड आज आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आपने भी इस इंसान को त्याग दे दिया, आप भी अपने सेल्फ लव कर रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो और आप पूरी तरह से अपने लाइफ में फोकस हो, ठीक है ना। करियर वाइज या तो आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी चीज़ों को, ऐसा दिख रहा है। आप पूरी तरह से मोटिवेशन हो, आप फुलफिल हो, आप में कोई कमी नहीं है, ऐसा आपका पार्टनर सोच रहा है आपको लेकर। और आपका किस्मत सातवें आसमान पे है, आपका पार्टनर ऐसा सोच रहा है। राइट नाउ आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है कि आप उनके लिए लकी थे, जब भी आप उनके साथ थे ना, उसका किस्मत सातवें आसमान पे था, वो हमेशा खुश रहता था, बिंदास रहता था। वही सब यह चीज़ें याद कर रहा है पास्ट का। और द मैजिशियन का कार्ड ये भी कहता है कि फ्यूचर में ये इंसान आपको पाना चाहता है, आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है ना। ये आपको किसी भी तरह से पाना चाहता है ये इंसान, कैसे भी करके, ठीक है ना। आपका फिर दिल को फिर से जीतना चाहता है, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड। 9 ऑफ वॉन्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर हो सकता है पास्ट में बहुत ज़्यादा डरपोक रहा होगा। और ऐसा भी दिख रहा है कि जब से आप दोनों के बीच में ना बहुत सारे लोग खिलाफ थे, इस रिश्ते के खिलाफ थे बहुत सारे लोग, जिसके चलते आपका पार्टनर ने पास्ट में डर के मारे आपको पूरी तरह से सेक्रीफाइस कर दिया था, ठीक है ना। और हो सकता है कि इसने डर के मारे अपने फैमिली से, आसपास के लोगों से, या तो थर्ड रोमांटिक पर्सन के डर के मारे इस इंसान ने पूरी तरह से आपको ना बेइज्जत कर दिया था, आप ही को ब्लेम कर दिया था, ठीक है ना। आप ही का सब गलती ठहरा के ये इंसान ने पल्ला झाड़ लिया था। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। उनको लगता है कि उन्होंने बहुत गलती कर दी, ठीक है ना। उसको ना आपके लिए खिलाफ नहीं उठाना चाहिए था, आपको बचाना चाहिए था, आपके लिए लड़ना चाहिए था। लेकिन इस इंसान ने कुछ नहीं किया, ये भगोड़ा बन के भाग गया उस टाइम पे, ऐसा दिख रहा है। लेकिन 9 ऑफ वॉन्ड इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत सारे लोगों के बीच में है, बहुत सारे लोगों के घेरे में है। लेकिन ये इंसान फिर भी आपको मिस करता है, फिर भी ये इंसान आप ही को याद करता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर का बहुत सरदर्द वाला सीन है, क्योंकि आपका पार्टनर ने पास्ट में ना आपको छोड़ के जाने अनजाने में उसने बहुत सारे रिश्ते बनाए, जिसके चलते जितने भी रिश्ते बने थे सब आज इसके ना सर के ऊपर आ रहा है, एक बोझ बन के आ रहा है, इसका सरदर्द बने जा रहा है। जिसके चलते आज आपका पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा सरदर्द पाल ली इधर उधर, अभी मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, ये सब सारे रिश्ते को कैसे हटाऊँ, ठीक है ना, कैसे छुटकारा पाऊँ, ऐसा सोच रहा है। फिर ये फ्यूचर में ये इंसान सबको छोड़ छाड़ के आपके पास आना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है, और आपको मना लेना चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ कप्स। तो गाइस डबल 9 का एनर्जी है, हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा 999 दिखते होंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा 9 दिख रहे होंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि 9 ऑफ कप्स ये बताता है कि पास्ट में इस इंसान ने बहुत ज़्यादा आपको वेटिंग कराया, या तो आपको पूरी तरह से उम्मीद दिखा दिया होगा कि नहीं नहीं वो आपका ही है, वो आपके साथ ही रहेगा, कहीं नहीं जा रहा है वो, ठीक है ना। बस थोड़ा सिचुएशन ऐसा है। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में पूरी तरह से वेटिंग करा के इस इंसान ने, और एंड ऑफ द टाइम पे इसने वेटिंग ही करा दिया आपको, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि बहुत टाइम से ये इंसान ना सोच विचार करने में लगा था, क्या करे क्या ना करे, लेकिन आपका पार्टनर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो ना आपको ना यकीन दिलाने में नाकामयाब थे, ठीक है ना, ये इंसान। और 9 ऑफ कप्स ये भी दिख रहा है कि वो इंसान ना इस टाइम पे ना ऐसा दिख रहा है कि वो आपको पाना चाहता है। आपका पार्टनर इस टाइम पे ये सोच रहा है कि आप ना उनके लिए लकी चार्म हो, और आप ही उनके लिए सच्चा प्यार हो, ठीक है ना। आपका प्यार को आज वो समझ पाया है। अभी आपका पार्टनर ये भी चाहता है कि आप आगे से उनको ऑफर करो, आगे से उनको साथ दो, आगे से उनको आप जाओ, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर को पता है कि आप आगे से नहीं जाओगे, क्योंकि पास्ट में पूरी तरह से आपका पार्टनर ने रास्ता बंद कर दिया आपका जाने का, ठीक है ना। कोई भी तरीका नहीं है कि आप उनसे आगे से जाओ। तो आप तो अपने सेल्फ लव कर रहे हो, खुद के बारे में सोच रहे हो, और पूरा अपने लाइफ में अपने लाइफ में लग्जरी लाइफ जी रहे हो, ऐसा भी सोच रहे हैं। लेकिन 9 ऑफ कप्स आपका पार्टनर ऐसा सोच रहा है इस टाइम पे कि उनके पास सब कुछ रहने के बावजूद भी आज भी इस इंसान का खालीपन है, मन में शांति नहीं है। ये इंसान को लगता है कि आप ना एक उनका लाइफ में ना एक खोया हुआ पजल हो, ठीक है ना। मतलब पूरी तरह से उसका ज़िंदगी पजल से ना कंप्लीट है, लेकिन एक टुकड़ा, एक हिस्सा ना उसका बाकी, और वो उस पजल का एक टुकड़ा वो आप हो, ठीक है ना। इसके पास 9 कप्स है, लेकिन एक कप्स कम है 10 कप होने के लिए। तो आपका पार्टनर को लगता है कि आप ही एक कप हो जो उसको फुलफिल कर सकते हो। आज ये इंसान अच्छा समय का इंतज़ार कर रहा है, सही समय का इंतज़ार कर रहा है, एक ऐसे समय का इंतज़ार कर रहा है जब ये इंसान आपके पास आएंगे और मन के बात सारे बोल देंगे, और ऐसा टाइम पे बोलेंगे जिस टाइम पे आप इस इंसान को डिनाई नहीं कर पाओ, आप इंसान को रिजेक्ट ना कर पाओ, ठीक है ना।
ऐसा टाइम पे वो इंसान आपको आके सब कुछ बोल देना चाहता है। नेक्स्ट है सेवन ऑफ कप्स। सेवन ऑफ कप्स ऐसा दिखाता है कि पास्ट में इस इंसान के पास बहुत सारा ऑप्शंस था, बहुत सारे लोग थे, जिसके चलते में इस इंसान ने पूरी तरह से भ्रमित हो रहा था। ये इंसान को, ठीक है ना, समझ में नहीं आ रहा था क्या है क्या नहीं उसके लिए। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि जब आपका पार्टनर ने बहुत सारा ऑप्शन था उसके लाइफ में, तो उस इंसान ने आपको पूरी तरह से मतलब एकदम सा एक दरकिनार कर दिया, और आपको वैल्यू नहीं किया, आपका कदर नहीं किया, और आपका पूरी तरह से सिचुएशन को इधर उधर बिखर के वो इंसान तितर बितर करके चले गया। और ये भी दिख रहा है कि उसने पास्ट में आपसे दूर जाके, आपसे ब्रेकअप करके, रिश्ते को ख़त्म करके बहुत टाइम उसने ऑप्शंस में काम किया, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस में काम किया। लेकिन जितने भी इसके ऑप्शंस थे ना, आज इनका सारे ऑप्शंस बेकार हो गए, क्योंकि आपको पार्टनर को लगता है कि किसी में कुछ कमी है, किसी में कुछ कमी है, किसी में कुछ कमी है, मतलब कोई भी परफेक्ट नहीं है। आज उसको समझ में आ रहा है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, हर इंसान में कमियां हैं। तो आपको जो वो आज आपका पार्टनर को लगता है कि आप ही उनके लिए बेस्ट हो, आप ही उनके लिए परफेक्ट हो, ऐसा उनको लगता है। ओके, तो गाइस आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि राइट नाउ आपका पार्टनर को लगता है कि आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस आ गई है, और आप अपने सपने को पूरा करने के लिए पूरा जिद्दोजहद लगा रहे हो। आप अभी इस टाइम पे इस रिश्ते में फोकस नहीं करो, ना ही इस प्यार पे फोकस करो, ना ही इस इंसान के बारे में इतना ना सोच रहे हो। आप सिर्फ अपने सपनों को लगे पड़े हो, ठीक है ना। और आपके पास भी बहुत ज़्यादा चॉइसेस है, ऐसा उनको लगता है। आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है। राइट नाउ सेवन ऑफ कप्स, आपका पार्टनर आपको लेकर ड्रीम देख रहा है। यस्टरडे नाइट को आपका पार्टनर ने आपका सपने में देखा, और ये भी दिख रहा है कि ये इंसान के दिल में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो वो आपको बताना चाहते हैं, लेकिन उसको ना कोई मौका नहीं मिल रहा। आपका पार्टनर ना आपके पास आना चाहता है, आपके दिल में दस्तक देना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है आपने ना पूरी तरह से दिल का दरवाज़ा बंद कर दिया। दिल का दरवाज़ा के साथ तो आपने खिड़की भी बंद कर दिया। आपका पार्टनर को लगता है कि वेंटिलेशन से अंदर आएगा, लेकिन वो आपने तो उसको भी बंद कर दिया। मतलब आप ना इस इंसान को पूरी तरह से मौका ही नहीं दे रहे हो कि वो कोई भी चौका मार सके, या तो कुछ भी आपको एक्सप्लेन कर सके अपने जो भी पास्ट में। इस इंसान ने बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा किया था आपके लाइफ में, जिसके चलते आपने भी इस इंसान को बोल रहे ठीक है, तुम इतना कन्फ्यूज़न मत रहो, मुझे मत दो, मैंने तुम्हें पूरी तरह से मतलब रफा दफा करता हूँ, तुम जो करना है अपने लाइफ में करो, जहाँ जाना है जहाँ खुश रहो। आपने इस इंसान की खुशी के चलते पूरी तरह से इस रिश्ता को मतलब इस इंसान को, इस रिश्ते को ना आपने त्याग कर दिया, ऐसा दिख रहा है। लेकिन ये भी दिख रहा है सेवन ऑफ कप्स कि आज उसको पता चला कि आपका वैल्यू क्या है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर आपको देखने के लिए, आपकी आवाज़ सुनने के लिए, आपकी तरफ आने के लिए मचलता हुआ दिख रहा है। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर कॉल मैसेज करते हो तो क्या बोलते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक हैं, उनका पार्टनर इस टाइम पे कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों को, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए। तो गाइस आपका पार्टनर, आप लोगों के कार्ड आया है एक्सपीरियंस। तो आपका पार्टनर कह रहा है कि डियर, मैं तुमसे दूर होके मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है, लाइफ का एक्सपीरियंस मिल गया है, और तुम जैसे भी थे बहुत ही अच्छा थे, ठीक है ना। तुमने मुझे बहुत अच्छा सिखाया था, अच्छा सलाह दी थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन मैंने तुम्हारे बातों में गौर ना दे के दूसरे को बातों में सुनकर मैं आज लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस तो पा गया हूँ। और आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है मैं तुम्हारे साथ अभी आगे बढ़ना चाहता हूँ, अब मैंने एक्सपीरियंस पा लिया, आइंदा से ऐसा गलती नहीं करूँगा, मैं इस रिश्ते में एकता रखूँगा, सब कुछ सही कर दूँगा, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहते हैं। ओके, और चलिए गाइस देखते हैं अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है तो कब तक है पॉसिबिलिटीज, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, कब तक कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है हमारे दर्शक उनका पार्टनर। तो गाइस आप लोगों के लिए कार्ड आया है मोमेंट टू मोमेंट। तो गाइस 2 महीना या तो 2 महीना लग सकते हैं, 2 महीने से ज़्यादा भी लग सकते हैं, ठीक है ना। 2 महीना या तो 6 महीने लग सकते हैं, देख लेना। और ये भी दिख रहा है बहुत ही लकी लोगों के लिए या तो 2 आवर्स 2 डेज या तो 2 वीक्स भी लग सकते हैं। ओके, देख लेना। तो चलिए गाइस देखते हैं कि इस टाइम पे ऐसा सिचुएशन में आपको लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए गाइडेंस देने के लिए। तो आपके लिए गाइडेंस है कॉम्प्रोमाइज़। तो आपको बोल रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, सिचुएशन को देखिए, ठीक है। और यह भी दीजिए कि जो भी रेड फ्लैग्स है उनसे दूर रहिए। ओके, आप इक्वल गिव एंड टेक कीजिए, ठीक है। और आपको ना अभी दान पुण्य करना है, ऐसा दिख रहा है। यूनिवर्स बोल रहा है कि आप ना गिविंग एनर्जी में रहिए, देने के लिए एनर्जी रहे। कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, जो भी है, जो भी हो गया सो हो गया, ठीक है ना। भूल जाइए, पास्ट को बातों को लेकर मत पकड़ा रहिए। ओके गाइस, तो चले गाइस देखते हैं ब्लेसिंग्स के रूप में क्या
क्या आने वाला है आपका फ्यूचर में, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, ब्लेसिंग्स के रूप में दीजिए हमारे दर्शकों को। तो गाइस आपके लिए ब्लेसिंग्स के रूप में एग्जॉशन का कार्ड ये बता रहा है कि आपका ब्लेसिंग्स ये है कि आने वाला टाइम पे आपका जो मन का डर है, मन का जो अशांति है, जो आप जिस बात के लिए डर रहे थे, तो सब कुछ डर मिटने वाला है। और ये भी दिख रहा है कि आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि आप जो भी कर रहे हो ना, ये आखिरी स्टेप है, ठीक है ना, ये आप आखिरी सीढ़ी है सक्सेस का, इसको आपको पार ना करना है कि कैसे भी करके ना आपको इस टाइम पे ना लड़ झगड़ के भी कैसे भी करके ना ये आखिरी स्टेप पार करना है। और इसके बाद ना आपके लाइफ में पूरी खुशियाँ ही खुशियाँ है, ठीक है। और यूनिवर्स भी बोल रहा है कि आने वाला टाइम पे कुछ दिनों में आपका सब डर गुमने जाने वाला है, डर ख़त्म होने वाला है। और जो भी आपका दुश्मन है वो भी आपके आगे घुटने टेकने वाले हैं। ये आपके लिए गाइडेंस ब्लेसिंग्स में आया। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश क्या हैं जो इस टाइम पे आपको फॉलो करना चाहिए। प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान 4 उपदेश दीजिए हमें, हमारे दर्शकों को, जो इस टाइम पे फॉलो करना चाहिए। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है, ठीक है ना, या तो गाइडेंस लेना है, तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके बुकिंग करा सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 7304280350। ओके गाइस, तो सबसे पहला उपदेश है, क्रोध में मनुष्य अपने मन की बात कहने की बजाय दूसरों के हृदय को ज़्यादा दुखाते हैं। ओके, नेक्स्ट है, तुमने खुद को कमज़ोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वो दूसरा कोई नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट है, तनाव से केवल समस्या जन्म ले सकती है, समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। ओके, अपने बुरे समय में भगवान और समय पर विश्वास रखें, समय कोयले को भी हीरा बना देती है और भगवान रंग को भी राजा। ओके गाइस, तो ये था श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश। चलेगा इस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए हमारे दर्शकों को लव मैसेज देने के लिए। तो गाइस आपका पार्टनर का लव मैसेज है, 2 लव मैसेज निकालेंगे। तो आपका पार्टनर का पहला लव मैसेज है, एवरीथिंग इन माई लाइफ हैज़ ए लिमिटेड एक्सपेक्ट माई लव फॉर यू। तो आपका पार्टनर कह रहे हैं कि सब कुछ मतलब एक लिमिट है, सिर्फ आपके लिए जो प्यार है वही अनलिमिटेड है, ठीक है ना, आपके लिए जितना उसके प्यार जो है ना वो अनलिमिटेड है, ऐसा कहना चाहता है। नेक्स्ट आपका पार्टनर कह रहा है, आई जस्ट वांट बी योर टेडी बियर। तो आपका पार्टनर कह रहे हैं कि मैं सिर्फ आपका ही टेडी बियर बनना चाहता हूँ, आप मुझे टेडी बियर जैसा मानो, ठीक है ना। आपका पार्टनर कह रहा है कि आप भी उनके लिए एक टेडी बियर जैसा हो, ठीक है ना, आपको बहुत प्यार करता है, ऐसा बोल रहा है। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।